एक गरीब आदमी के ऊपर जो ये 2 रुपये जुत्ती गंठन के ऊपर जो विश्वास किया मेरे अभय ने, पार्टी के पदाधिकारी ने, हम उनका धन्यवाद करते हैं। उनके विश्वास पर खरे उतरेंगे। रुचि नहीं थी मेरी राजनीति की, ना सरपंची की। मैं तो अपनी दुकान में काम करता था, मुझे किसी चीज से कोई वो नहीं था। पंचायत में उठा के लेके अकबर तेरे को सरपंच बना दिया। सबसे पहले तो जो मेरे हल्के में इसराना गांव पड़ता है, इसराना, वहाँ पर बस स्टैंड की सुविधा नहीं है। मेरे मतलोडा बस स्टैंड पर आप देख लो बुरा हाल हो रहे हैं। और कई जगह गांव में जो विकास का नाम पर कोई चीज नहीं हो रही है। हम इनका विकास करेंगे। गांव में सरपंची करता था, वो दिन में सरपंची का काम कर रात को 10-11 बजे तक अपनी जुत्ती गांठता था, जुत्ती बेचता था। 10-11 बजे तक अपनी 500-400 रुपये कमा कर फिर घर जाता था। मैंने कभी भी काम छोड़ा जी, 7 साल सरपंच रहा, एक दिन भी काम नहीं छोड़ा सर। जय भीम। आप देखना शुरू कर चुके हैं दिल्ली टाइम्स। मैं हूं अवनीश अवस्थी। अभी हम हैं हरियाणा के इसराना विधानसभा में और यहाँ बसपा और इन लोग गठबंधन से हैं सूर्यभान जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं और इनके संघर्षों की गाथा आप तक सुनाते हैं। हाँ सर, जय भीम। जय भीम सर। आइए अंदर चलते हैं, आपके दुकान में बैठते हैं। वेलकम सर, स्वागत है आपका। यहाँ बैठ जाते हैं, यहाँ कुर्सियां लगी हुई, आप यहाँ बैठ जाओ। आप यहाँ बैठो। मैं बैठो। कैसे हैं आप? आपकी दुआ सर। सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का धन्यवाद, जो आपने इतनी दूर से चल के एक गरीब आदमी के पास आए हैं आप। मैं ये कह रहा हूँ, क्या संघर्ष रहे हैं जीवन में आपके? बस मैंने तो जिंदगी भर सर जूते बनाए हैं, समाज की सेवा करी है। मैं यही है बस। मैं बचपन से लेकर आज तक जूते का काम किया सर। जूतों का काम करते करते राजनीति में कब कूदे आप? सबसे पहले राजनीतिक जो चाव होता है, कब आपने वो चखा? मेरे गांव में रिजर्व से चुनाव आ गया सरपंची का, और मैं तो अपनी कोई रुचि नहीं थी मेरी राजनीति की, ना सरपंची की। मैं तो अपनी दुकान में काम करता था, मुझे किसी चीज से कोई वो नहीं था। तो सारे गांव ने बतलाया कि मेरे को दुकान से ही उठा दिया। मेरे हाथ पाली से दसे हुए थे, कौन आते ही ऐसे कपड़े पहनना था। मुझे पंचायत में उठा के लेके अकबर तेरे को सरपंच बना दिया। तो उन्होंने मुझे प्रत्यक्ष रूप में गांव ने ही खड़ा किया था जी, और सारा इलेक्शन अपने बलबूते पे उन्हीं ने लड़ा जी। मैं तो सिर्फ हाथ जोड़ के गांव में वोट मांगी सर, और मुझे 1349 वोटों से जीता जी। हाँ सर। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं जब आ रहा था आपके यहाँ तो गांव वालों से मेरी बात हुई, सुनने में आया किसी मंत्री से आपका विवाद हुआ था। क्या मामला था वो? सर नारा गांव पे अड्डे के ऊपर अपनी दुकान के ऊपर हुड्डा साहब आ गए, जो पूर्व सीएम थे। और मैं भी खड़े हो गया वहां पर। तो मेरी किसी ने फोटो ले ली मोबाइल पे, तो वो मंत्री जियों को दे दी। उसने गुस्से में मुझे लाल पीला होया। मैंने माफी भी मांगी, फिर वहीं से मन मुटाव शुरू हो गया। तो थोड़ा बहुत मेरे पे भी मिस्टेक हुई होगी, मैं मंत्री जी हूँ, सारा कसूर निकाल लूं खाम खाई। तो उसने मेरे को सस्पेंड करवा दिया था जी। फिर गांव में दोबारा इलेक्शन करवा दी, उसमें वीडियो ब्लॉक में गांव ने फिर जिता दिया जी मुझे। हाँ, जिस सूरजभान से आप मिल रहे हैं, इनको मंत्री के गुस्से का शिकार होना पड़ा था। एक बार ये प्रधान जीते थे तो इनको सस्पेंड करवा के दोबारा चुनाव करवाया गया, और दोबारा भी इनके व्यवहार के दम पे ये जीते। तो दलित राजनीति में आता है तो उसे बहुत संघर्ष करना पड़ता है। अभी आप जिस पार्टी से गठबंधन कर चुनाव लड़ रहे हैं, समाज में जाकर क्या कह रहे हैं? बीएसपी इनेलो से गठबंधन से हम चुनाव लड़ रहे हैं सर, और समाज में बहुत बढ़िया इमेज है, बहुत बढ़िया प्यार देते हैं और बहुत बढ़िया आशीर्वाद देते हैं। और परमात्मा चाहे तो कम से कम 20,000 वोटां जीतूंगा जी। मतलब अगर परमात्मा ने चाहा तो 20,000 वोटों से जीतूंगा जी। मैं गठबंधन की
जो पार्टी है वो सच्चे सिपाही हैं, बहुत बढ़िया मेहनत कर रहे हैं। अब आपका फोन आया नहीं, मैं गांव से अकेला माफी मांग कर रहा था जी। मेरे कोई साथी पत्रकार आए हैं, मैं उनसे बात करके आऊँ। जब भी तो अकेला दुकान में बैठे हो, इस टाइम चुनाव का बिगुल बुझ रहा है, मैं दुकान में दिखने वाला थोड़ा था। नहीं, मैं समझ रहा हूँ। मैं वहां से चलने से पहले, दिल्ली से चलने से पहले हाँ, आपको फोन किया था। फोन किया था नहीं, मैं उनको गांव में छोड़कर 50-60 आदमियों छोड़कर माफी मांग कर जी मैं अभी आया, कोई पत्रकार जी आए हुए हैं, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। नहीं, इस टाइम चुनाव का बिगुल बुझ रहा है और दुकान पर कौन बैठेगा सर? चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ सर। जीतने के बाद क्या सोचा है? जीतने के बाद जी ऐसा है, सबसे पहले तो जो मेरे हल्के में इसराना गांव पड़ता है, इसराना, वहाँ पर बस स्टैंड की सुविधा नहीं है। मेरे मतलोडा बस स्टैंड पर आप देख लो, बुरा हाल हो रहे हैं। और कई जगह गांव में जो विकास का नाम पे कोई चीज नहीं हो रही, हम इनका विकास करेंगे सर। अच्छा, क्षेत्र में जो विकास नहीं है उसको विकास करेंगे। पूरा करेंगे सर, पूरा करेंगे सर। मेरे जो पार्टी के सीनियर नेता हैं अभय जी, वो बहुत बढ़िया और ईमानदार आदमी हैं, दमदार आदमी हैं। हम उनकी बहुत कदर करते हैं। जो उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया है नहीं, एक गरीब आदमी के ऊपर जो ये 2 रुपये जुत्ती गांठने के ऊपर जो विश्वास किया मेरे अभय जिया ने, पार्टी के पदाधिकारी ने, उन्हें हम उनका धन्यवाद करते हैं। उनके विश्वास पर खरे उतरेंगे सर। आपने कहा कि 2-2 रुपए के जूतियां गांठने वाला व्यक्ति के ऊपर विश्वास किया और आपको टिकट दिया। हाँ जी। मुझे ये बताइए कि ये जो काम है, इस काम के साथ साथ राजनीति कैसे, दोनों एक साथ कैसे हो रही है? सर रोजगार बिना तो काम भी नहीं चलता सर। मैं इस गांव में सरपंची करता था, वो दिन में सरपंची का काम कर रात को 10-11 बजे तक अपनी जुत्ती गांठता था, जुत्ती बेचता था। 10-11 बजे तक अपनी 500-400 रुपये कमा कर फिर घर जाता था। मैंने कभी भी काम छोड़ा जी, 7 साल सरपंच रहा, एक दिन भी काम नहीं छोड़ा सर। एक सवाल मेरा आपसे और है। हाँ सर। कि जहां इस चुनाव में पैसे का लेन देन हो रहा है और पैसे वाले चुनाव लड़ रहे हैं, हाँ जी। वहां एक गरीब आदमी जो जूता गाड़ता है और अपने पोस्टर पे सीधा अपने जाति को मेंशन करता है, तो क्या दिखा रहे हैं? या आपका ये हमें दिखा रहे हैं आप? अच्छा, ये दिख रहा है मैंने, सूरजबान बोदड़ा चमार, पूरा सरपंच नारा। वही मैं कह रहा हूँ कि एक व्यक्ति जो जूता गाड़ता है और अपने पोस्टर पे बोदला चमार, बोदला आपका निक नेम है? हाँ, निक नेम। हाँ, तो बोदला चमार लिखता है। तो हाँ, मैं कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति जूती गाड़ता है और अपने पोस्टर पे अपनी जाति का नाम लिखता है, इन पैसों वाले का मुकाबला कैसे कर पाएगा? सर हम घर घर में जाकर, वो इतने काफिले के साथ ना चलकर घर घर में जाकर हम रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ संबंध करते हैं, पूरी आस्था जताते हैं, पूरा समझाते हैं, पास बैठकर बहुत अच्छा फल मिल रहा है सर। हाँ जी, मतलब काफिले के साथ नहीं बल्कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ खुद जाकर लोगों से मिलकर बहुत बढ़िया फल मिल रहा है सर। बहुत प्यार देते हैं, जनता में प्यार आपको। जिस तरह 50 आदमी हुए काफिले में जी, 50 और मान ले मुझे भूख लग रही है और आपके घर चलेगा, 50 आदमी मेरे साथ हैं, रोटी तो नहीं मांग सकता। और अकेला होगा, 2-4 होंगे, मैं कह बिस्कुट भाई एक रोटी और दे दे, भूख भी लगी, उसमें वो भी फर्क है। जो अकेले चलने में 2-4 मेरे बच्चे हैं, 2-4 और चलने में ज्यादा फल मिलता है, काफिले में कम मिलता है। काफिले में तो ये दिखाना भी इसके पीछे इतने आदमी है। हाँ, नहीं आप 2-2 बार अपने यहाँ की सरपंची जीती है, तो जाहिर सी बात है आपके पीछे लोग तो हैं। हाँ जी, हैं, लोग हैं जी। मेरा एक सवाल है आपसे कि सबसे पहले जूतियों का काम कब शुरू किया आपने? मैं सर 4th क्लास में पढ़ता था जब किया था जी। 4th कब होगी 4th क्लास मुझे नहीं पता सर। अच्छा, 4th क्लास में थे तब शुरू किया था आपने। उसके बाद वो जूतियों का काम बढ़ते बढ़ते कहाँ तक गया? आपका आशीर्वाद है जी, दुआएं हैं जी आपकी, आप लोगों का आशीर्वाद है, दुआएं हैं जी। दिन रात मेहनत, पेट पट्टी बांध का काम किया जी, बस आपकी दुआएं हैं जी। संघर्ष आपने किया, जूतियां कच्चाचार से शुरू की और आज जूतियों का पूरा दुकान बनाया है आपने। सर कुछ तो मेहनत फल लाती है सर,
जो हम मुंह रोक कर पेट बोझ कर मेहनत करेंगे तो कुछ तो फल ले आवेगी जी। दिन में 500 रुपये कमाए, 500 खरीद दिए, फिर बचा के जी कम से कम 500 कमा के कम से कम उनमें तो 300 रुपये परिवार में खर्च करके 200 तो बचा लेने चाहिए सर। हाँ सर। हाँ, ये थे मेरे साथ सूरजभान जी, जो कि जूतियों का काम करते हैं और वो लगातार अपने संघर्ष के दम पर उन्होंने, जब वो कक्षा 4 में थे तब उन्होंने जूतियों का काम शुरू किया। आज उनके साथ लोग भी काम करते हैं और उनका काम अच्छे से चल भी रहा है। इन लोग के में नेता ने, हाँ क्या कह रहे हैं? ये अपाहिज आदमी है बिहार सा, ये मेरे पास 14 साल से है जी। अच्छा, 14 साल से इनका पैर नहीं काम करते जी। अच्छा जी, 14 साल से है जी। हाँ। मैं इनको ठीक रखूंगा जब भी तो रह रहे हैं सर। ये 14 साल से ये इनके साथ है। मैं धन्यवाद करूंगा अभय चौटाला, ओपी चौटाला और बहन कुमारी मायावती को, जिन्होंने जिस प्रकार उत्तर प्रदेश में जूती गांठने वाले को विधायक बना दिया, उसी तर्ज पर उन्होंने हरियाणा में एक जूती गांठने वाले को टिकट दिया है। अब देखना यह है कि यहाँ की जनता जो है वह किसी पैसे वाले को चुनती है या अपने जैसे किसी गरीब को चुनती है, जो गरीब की भावनाओं के साथ जुड़कर उनका विकास कर सकता है। क्योंकि जब हम इस विधानसभा में आ रहे थे तो मुझे यहाँ कई ऐसी चीजें मिली जो मुझे लगा कि 10 साल कांग्रेस की सरकार और 10 साल बीजेपी की सरकार रही पर विकास नहीं हुआ। ये जूती बनाने वाले को अगर मौका मिलता है तो ये जिस प्रकार किसी बेस्ट मटेरियल से ये अच्छी अच्छी जूतियां बना लेता है, मुझे लगता है कि अगर ये विधानसभा में जाएंगे तो इस विधानसभा को भी इन चमचमाती जूतियों की तरह मजबूत और टिकाऊ बनाएंगे और विकास करेंगे। जय भीम।